हरे कृष्णा। टॉपिक है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, लव रीडिंग अगस्त 1 to 5। 1 से 5 अगस्त के लिए लव रीडिंग है मकर राशि के लिए। मैंने 2 ओरेकल डेक यूज़ किए हैं और इस बार मैंने कार्ड्स शफल किए और कुछ कार्ड्स डायरेक्ट निकले तो मैंने उनको लिया है। सो ऑलमोस्ट 8 कार्ड्स हो गए हैं एक पाइल में और दूसरे में 6 कार्ड्स हो गए हैं, तो थोड़े ज़्यादा है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है इट्स म्यूज़िक, सो इट मीन्स यू आर कनेक्टेड। सो आपके सोल कनेक्टेड हैं, आप जो भी बात उनको कन्वे करना चाहते हैं वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत डीप है, गहराई से बना हुआ रिलेशनशिप में, और आप इस गहराई को समझते हैं। यू अंडरस्टैंड हाउ डेलिकेट दिस रिलेशनशिप इज़, और आप इस रिलेशनशिप की सराहना करते हैं और इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। सेकेंड कार्ड है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो कोई एक रीज़न आ रहा है कि सेलिब्रेट करने का, तो शायद आप कोई पास्ट मेमोरी को लेकर सेलिब्रेशन करना चाहोगे, या फिर कोई सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है जिसमें आप सब लोग, बोथ ऑफ यू लवर्स या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ इकट्ठा यूनाइट हो गए, वो सिचुएशन सेलिब्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। थर्ड कार्ड है लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर। सो इट इज़ फॉर सिंगल्स जो हाल ही में सिंगल बने हुए हैं या जो अपने एक्स को मिस करते हैं। सो दिस इज़ कार्ड अबाउट यू कि आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं और आपके भीतर वो फीलिंग्स हैं, आप उनको भुला नहीं पाए हो, और आपको अभी भी लग रहा है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ सर्वाइवल, देयर इज़ चांस ऑफ कमिंग बैक। अगर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो आप उनके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहोगे। तो शायद आपका डिवोर्स हो गया हो या ब्रेकअप हो गया हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नेक्स्ट कार्ड है लव इज़ नॉट होल्डिंग यू। तो व्हाई आर यू स्टिल होल्डिंग अप टू दैट पर्सन? तो उसका रीज़न है प्यार। प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण आप तन्हाई में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी यादें आपको लुभाती है, और यादें ही हैं वो रीज़न कि आप अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं, उनके प्यार में अभी भी पड़े हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड है से समथिंग। सो दिस कार्ड इज़ वाइस वर्सा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं से वो आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, आपका नंबर है उनके पास, एंड एट द सेम टाइम आपको भी ये प्रयास करना चाहिए या आप कर सकते हैं कि मैं खुद से कम्युनिकेट करूँ। तो समवेयर दिस इज़ द वाइस वर्सा कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है लिसन माय वर्ड्स। तो आप अपनी दिल की फीलिंग उनको कन्वे करना चाहते हैं कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, खामोश में ही सही, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं और ये प्यार कंटिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है इट्स ड्रीमिंग। तो आप मानो एक सपनों की दुनिया में जी रहे हो। सो समवेयर आपके दिल को ये लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो शायद इसका मतलब हो सकता है कि इन 5 दिनों में ये पॉसिबल नहीं है, या फिर कि आप में से कुछ लोगों की ट्रेन छूट गई है। एंड फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ ब्लिंक योर आइज। तो इसका मतलब है कि आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, जो हुआ उसको भूलने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ओरेकल देखते हैं। पहला कार्ड है एनहांसमेंट। तो खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यू नीड टू चेंज सम ऑफ योर मोटिव, सम ऑफ योर बिहेवियर, सम ऑफ योर थिंग्स। तो अगर आप खुद को बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। सो आपको थोड़े से परिश्रम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन रिदम। सो आपको जैसे कि आपको डिवाइन से कनेक्शन मिलता है, कुछ चीज़ें होती हैं और हमें उनकी लिहाज से चलना पड़ता है। जैसे कि मानो आपकी कार है और वो पंक्चर हो गई, तो चाहे आपको बाहर निकलना हो ना हो, लेकिन आपको कार को रिपेयर कराना ही होगा। या फिर आपको लेटर आ गया कि आपको एक काम करना है, तो आपको वो काम करना ही होगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ मैसेजेस टू गेट। सो सिमिलरली अगर डिवाइन से आपको कुछ कनेक्शन मिल रहा है, कुछ मोटिवेशन मिल रहा है कि आप आगे बढ़ो, कम्युनिकेट करो या फिर मेडिटेशन करो, सो उसी लिहाज से आपको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट कार्ड है पर्सपेक्टिव। सो इन रिलेशनशिप में आपको पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना होगा कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ देयर पर्सपेक्टिव। क्या वो मैच हो रहा है, क्या आप मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जिद पकड़ के बैठे हैं। नेक्स्ट कार्ड है फेस इट, गो थ्रू। तो अगर डिफ़िकल्टी है आपकी लाइफ में तो आपको उसको फेस करना होगा। हर एक के लाइफ में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है और उसको हमें फेस करना पड़ता है, तो आपको उस फेस करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। समवेयर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, लेकिन इट विल गो अवे। नेक्स्ट कार्ड है टफ रोड। सो आपके सामने ऑप्शंस है, चॉइसेस है, लेकिन आप जानबूझ के टफ रोड चूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा है कि शायद आप किसी के प्यार में पड़ चुके हैं ऑलरेडी,
और वो व्यक्ति जो है वो आपको घास नहीं डाल रहा है, या फिर वो व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो ये टफ रोड है आपके लिए। वही शायद आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए सोच रही है। सो समवेयर आपका रिश्ता बहुत जल्दी बन सकता है, शादी के बंधन में भी आप बन सकते हैं, लेकिन यू आर स्टिल नॉट ऑन द ट्रैक। एंड फाइनल कार्ड फिर इज हियर शी गोज। तो समवेयर जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन आपको एक मौका मिल सकता है उस व्यक्ति को मिलने का जिससे आप प्यार करते हैं। समवेयर आप उन्हें कहीं पे स्पॉट कर सकते हैं, जैसे कि किसी मॉल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी जगह पे, कि आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है। एंड वॉट आफ्टर दैट, सो इट इज स्टिल नेसेसरी। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट इज नेट। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।